इसके साथ साथ जो भी प्रोडक्ट की कंपनीज होती है सब में कोडिंग टेस्ट होता है, मैक्सिमम कोडिंग टेस्ट होता है और उस कोडिंग टेस्ट को आपको क्वालिफाई करना ही करना है। उन कोडिंग टेस्ट को क्वालिफाई करने के लिए सबसे पहला स्टेप यही होता है, आपको भी पता होगा और अगर आप फाइनल ईयर में हो तो आपको पता चल ही गया होगा। Hello everyone, welcome to my channel. Today I have invited Cass in my channel, and in this video we will talk everything about how you can get interview opportunity from Airtel and interview experience of Airtel. First of all, I want to say thank you Cass for accepting my invitation. So could you please give me your quick introduction so that our viewer will get to know about you? सबसे पहले मैं आपको थैंक यू बोलना चाहूंगा, आपने हमें अपने यूट्यूब चैनल पे इनवाइट किया, थैंक यू सो मच। और अगर मैं अपने बारे में बताऊं तो मैं एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर एयरटेल में काम कर रहा हूं और ये मेरी पहली कंपनी है। 2021 में मैं पास आउट हुआ था। मैं ट्रिपल आईटी ऊना का स्टूडेंट हूँ, शायद बहुत सारे स्टूडेंट्स नाम ना जानते हो। ट्रिपल आईटी ऊना हिमाचल प्रदेश में है। तो मैं वहां से 2021 में पास आउट हुआ और अभी एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर एयरटेल में काम कर रहा हूँ। इसके साथ साथ मैं भी यूट्यूब वीडियोज बनाता हूँ, स्टूडेंट्स की हेल्प करने की कोशिश करता हूँ ताकि उनको जॉब्स मिल सके, इंटर्नशिप्स मिल सके। तो बहुत छोटा सा इंट्रोडक्शन है, बहुत ज्यादा कुछ मैंने लाइफ में अचीव नहीं किया, बट यस एवरीथिंग इज गोइंग वेल और इन फ्यूचर बहुत कुछ करना बाकी है। तो कैस, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू से दैट आप अभी 2021 ग्रेजुएट हो, तो अभी आप बहुत कुछ विद रिस्पेक्ट टू योर एज अभी आप बहुत कुछ अचीव कर चुके हो। सो ऐसा मत बोलो कि आपने बहुत कुछ अचीव नहीं किया। सबसे पहले मैं ये बताना चाहती हूँ कि मैं पर्सनली आपका यूट्यूब चैनल देखी हूँ, आप काफी अच्छा कंटेंट क्रिएट करते हो। सो मैं यूट्यूब चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। हमारा कोलैब कैस के चैनल पे देखना चाहते हो तो आप डायरेक्टली उस लिंक पे क्लिक करके कैस के यूट्यूब चैनल पे आप जा सकते हो। या दिस इज रियली ग्रेट। एंड मेरी एक फ्रेंड थी जो ट्रिपल आईटी यूना में थी, काफी अच्छा कॉलेज है, लाइक स्पेशली द वेदर ऑफ ट्रिपल आईटी यूना इज रियली ग्रेट। या सो सेकंड क्वेश्चन आई वांट टू आस्क हियर, लाइक कुड यू प्लीज एक्सप्लेन हाउ यू गॉट इंटरव्यू अपॉर्चुनिटी फ्रॉम एयरटेल? इन जनरल बात करूंगा, ऐसे केवल ऐसा बात नहीं करूंगा केवल एयरटेल में आपको जाना है तो ही मैं वो बात करूंगा। मैं इन जनरल आपको बता रहा हूँ, किसी भी कंपनी में जाने के लिए आपको कौन कौन से प्लेटफॉर्म्स होते हैं, क्या क्या रास्ते हो सकते हैं जाने के लिए, इसके साथ में एयरटेल का भी बताऊंगा। तो यार सबसे पहले आप लोग अपने मन में ये बिठा लो कि कोई भी कंपनी है, जिस भी कंपनी में आप जाना चाहते हो उसका एक करियर वेब पेज होगा जहां पे जो भी ओपनिंग्स आती हैं वहां पे रहेंगी, वहां से आप अप्लाई कर सकते। इसके साथ साथ जो कंपनीज हैं, डिफरेंट जो कोडिंग कॉन्टेस्ट के प्लेटफॉर्म्स हैं, जैसे कोडसेफ हो गया, हैकर हैकर, यहाँ पे कोडिंग कॉन्टेस्ट होते रहते हैं। हैकर रैंक पे बहुत ज्यादा कोडिंग कॉन्टेस्ट होते हैं, उसके थ्रू जा सकते हो। इसके साथ साथ एक बहुत ही आसान जो कि आपको फॉलो करना ही करना है वो ये है कि आप लिंक्डइन पे एक्टिव रहो, वहां पे बहुत सारे जॉब अपॉर्चुनिटीज आते हैं। और मैं ये बोलूंगा जो भी आपकी ड्रीम कंपनीज हैं, जिन कंपनीज में आप जाना चाहते हो, नहीं जाना चाहते हो, इट डजंट मैटर, सारी कंपनीज के जो रिक्रूटमेंट टीम है उनको तो जरूर से फॉलो करके रखो, क्योंकि वो हमेशा पोस्ट करते रहते हैं। कोई भी नई ओपनिंग आएगी उनके करियर वेब पेज पे वो अपडेट हो या ना हो, उनका जो रिक्रूटमेंट टीम होता है उनके लिंक्डइन प्रोफाइल पे जरूर से अपडेट हो जाता है, तो वहां से भी आप अप्लाई कर सकते हो। तो यार मैं सिंपली लिंक्डइन के थ्रू ही अप्लाई किया था, मुझे पोस्ट दिखा, मैंने अप्लाई कर दिया, उसके बाद मुझे इंटरव्यू का मौका मिल गया। अगर किसी भी कंपनी में जाना चाहते हो तो हमेशा ध्यान में रखो बहुत सारे रास्ते हैं और सबको आपको देखते रहना है। तो दिस इज रियली ग्रेट एडवाइस, लाइक आप जो शेयर कर रहे हो ये बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होगा हमारे व्यूअर के लिए। मैं थर्ड क्वेश्चन ये पूछना चाहती हूँ कि कुड यू प्लीज शेयर योर इंटरव्यू एक्सपीरियंस ऑफ एयरटेल? हाँ श्योर, मैं शेयर करना चाहूंगा। और मैं सबसे पहले मैंने बोला मैं इन जनरल बात करूंगा, केवल एयरटेल के स्पेसिफिक बात नहीं करूंगा, क्योंकि ऐसे ये हो जाएगा कि मतलब एयरटेल में सारे बंदे नहीं जा सकते, तो हम इन जनरल ही बात करेंगे। तो सबसे पहले यार कोई भी कंपनी हो, सबसे पहले टारगेट करो कि आपको प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में ही जाना है। पहला टारगेट ये होना चाहिए कि आपको प्रोडक्ट में ही जाना है, आप सर्विस को तो भूल ही जाओ। सेकेंडली, जो भी आपके कॉलेज में पढ़ाया जाता है आपको सब कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपको बहुत बड़ा एक फ्रंट एंड डेवलपर, सॉफ्टवेयर डेवलपर जैसे फुल स्टैक डेवलपर होते हैं, उतना कुछ बनने की अभी जरूरत नहीं है। आप अपने बेसिक्स को हमेशा क्लियर रखो। आपको डेटा स्ट्रक्चर, एल्गोरिदम्स नहीं आते हैं ना, आप बहुत बड़े एप्स बना लेते हो, वेबसाइट्स बना लेते हो। अगर आपको जो बेसिक्स हैं, आपको सिस्टम डिजाइन नहीं आता है, आपको आपके जो एसक्यूएल्स के जो बेसिक चीजें हैं, डीबीएमएस के बेसिक जो चीजें हैं वो अगर क्लियर नहीं है तो कोई भी आप इंटरव्यू क्रैक नहीं कर पाओगे, क्योंकि इंटरव्यूज में बेसिकली डेटा स्ट्रक्चर, एल्गोरिदम्स, डीबीएमएस, सिस्टम डिजाइन, जो फंडामेंटल्स हैं कंप्यूटर साइंस के, वो सारे पूछे जाते हैं। इसके साथ साथ जो भी प्रोडक्ट की कंपनीज होती है सब में कोडिंग
टेस्ट होता है, मैक्सिमम कोडिंग टेस्ट होता है, और उस कोडिंग टेस्ट को आपको क्वालिफाई करना ही करना है। उन कोडिंग टेस्ट को क्वालिफाई करने के लिए सबसे पहला स्टेप यही होता है, आपको भी पता होगा, और अगर आप फाइनल ईयर में हो तो आपको पता चल गया हो, जब किसी भी कंपनी में आप अप्लाई करने जाते हो तो सबसे पहले कोडिंग टेस्ट होता है, उसको क्वालिफाई करना हो। उसके लिए आपको डिफरेंट कोडिंग कॉन्टेस्ट के प्लेटफॉर्म्स है, वहां पे जाके प्रैक्टिस करो, लीग कोड है, हैकर रैंक है, हैकर अर्थ है, वहां से प्रैक्टिस करो। इसके बाद इंटरव्यू का आता है। अब मैं बताने जा रहा हूँ, मेरे इंटरव्यू में मुझसे पूछा गया, जो पहला इंटरव्यू होता है, और जो मेरा पहला इंटरव्यू था, वो बेसिक फर्स्ट लेवल का इंटरव्यू होता है, जिसमें बेसिक्स क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। सिंपल डेटा स्ट्रक्चर के, ऊप्स के क्वेश्चंस पूछ लिए जाएंगे, डीबीएमएस के क्वेश्चंस पूछ लिए जाएंगे। इसके साथ साथ बहुत ही फंडामेंटल चीज ये होती है, बहुत सारे लोग अपने रिज्यूमे में बहुत सारी चीजें लिख देते हैं। जैसे उन्होंने बहुत सिंपल सी चीज पढ़ी, जेंगो के बारे में उन्होंने थोड़ा सा पढ़ा, या फिर फ्लैस्क के बारे में उन्होंने थोड़ा सा पढ़ा, बट वो क्या करेंगे, रिज्यूमे में लिख देंगे मुझे जेंगो आता है। ऐसा कभी मत करना। जो चीज आपको आती है, अगर आपको केवल C++ आता है, केवल वही लिखना, क्योंकि इंटरव्यू में उसी से क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। अगर आपने थोड़ा सा भी फेक लिख दिया रिज्यूमे में, उससे बहुत ही बड़ा और बहुत ही बैड इंप्रेशन पड़ता है। तो ये सारी चीज आप लोग ध्यान में रखना। मुझसे जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो बेसिक क्वेश्चन थे, डेटा स्ट्रक्चर, एल्गोरिदम्स, इसके साथ साथ डीबीएमएस, जो भी आपका सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लाइफ साइकिल होते हैं, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए थे। इसके साथ साथ जो भी मैंने प्रोजेक्ट्स किए थे अपने कॉलेज के दौरान, जो भी हैकाथॉन्स होते थे, या फिर अगर मैंने कोई इंटर्नशिप करी है, वहां पे कोई प्रोजेक्ट किया है, तो उन्हीं से क्वेश्चंस पूछे गए थे मेरे से। So you have explained each and everything in very detailed manner and this is really important. So basically आपको पता चल गया होगा कि डाटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप आज से ही इसको प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो। So before asking the next question, yeah, this is really important. So before asking the next question, I want to introduce this platform. So this platform is brought to you by न्यूटन स्कूल। न्यूटन स्कूल एक काफी अच्छी प्लेटफॉर्म है जो कि आपको सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में जॉब लेने में हेल्प करती है। न्यूटन स्कूल की अभी नेक्स्ट बैच स्टार्ट होने वाली है, कि लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो डिस्क्रिप्शन का फर्स्ट लिंक पे क्लिक करके न्यूटन स्कूल का नेक्स्ट बैच आप ज्वाइन कर सकते हो। एंड अगर आपको न्यूटन स्कूल प्लेटफॉर्म को विजिट करनी है, उसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। उस लिंक पे क्लिक करके न्यूटन स्कूल के प्रीवियस स्टूडेंट का आप टेस्टिमोनी ये सब भी देख सकते हो। तो एक बार लिंक पे क्लिक जरूर करना। एंड आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो। एंड न्यूटन स्कूल से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आपको नीचे हेल्पलाइन नंबर दिया हुआ है, इस पे कॉल करके आप पूछ सकते हो। तो मैं अब लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछने जा रही हूँ। वो लास्ट क्वेश्चन ये है कि अगर अभी बहुत सारे स्टूडेंट का इंटरव्यू चल रहा है, तभी वो लोग हमारा ये वीडियो देखने आ रहे हैं, क्योंकि होता है क्या है कि इंटरव्यू के टाइम ही, इंटरव्यू से जस्ट पहले कुछ लोग उस कंपनी से रिलेटेड इंटरव्यू एक्सपीरियंस सर्च करते हैं, ताकि उस कंपनी के लिए प्रॉपरली वो प्रिपरेशन कर पाए। तो इसमें मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि अगर किसी भी स्टूडेंट का इंटरव्यू नेक्स्ट 1 to 2 डेज में होने वाली है, तो उनको आप क्या एडवाइस देना चाहोगे? एग्जैक्टली हमारे साथ नहीं, सबके साथ यही होता है। जब 1-2 दिन में इंटरव्यू होता है तो हम बहुत पैनिक कर जाते हैं। हमें ऐसा लगता है कि यार बहुत सारी चीजें मिसिंग है, बहुत सारी चीजें हम पढ़ नहीं पाए, और बहुत सारी चीजें हमें रिवाइज करना है। ये सबके साथ होता है। तो सबसे पहली बात ये, आपको पैनिक नहीं होना है। जो चीज आपने नहीं पढ़ा है वो चीज आप वैसे पढ़ भी नहीं पाओगे। हमारा जो कॉन्सेप्ट होता है, जो चीज हम पढ़ने वाले होते हैं, ऐसा कुछ छोटा मोटा चीज तो होता नहीं है कि हम एक दिन में बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट सीख जाएंगे। तो मेरा कहना ये है कि जो चीज आप पढ़े हुए हो, जो चीज आपको अच्छे से आती है, एटलीस्ट उसको आप ब्रशअप कर लो। उसमें से अगर कोई क्वेश्चन आए तो वो आप मिस ना करो। जो चीज आपको नहीं आती है, अगर ये सारा चीज करने के बाद आपका कुछ बचता है टाइम, तो कुछ नया चीज पढ़ने की कोशिश करो। और आपको पढ़ना क्या है, सबसे पहले जो भी एल्गोरिदम्स हैं उनको बहुत अच्छे से देख लो, उनका जो भी कॉन्सेप्ट है वो बहुत अच्छे से देख लो। डीबीएमएस के जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं, एसक्यूएल के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ लो। जो भी मतलब इन डिटेल आप नहीं पढ़ो, क्योंकि आपके पास टाइम नहीं है और सारा कुछ आप पढ़ नहीं पाओगे। तो सिर्फ आप इतना करो कि सारी चीजें ब्रशअप कर लो। जो चीज आपने पढ़ी हुई है पहले से, वो सारा ब्रशअप कर लो। वो सारी चीजें इंस्टेंटली आप जब भी आपका इंटरव्यू हो तो उसको आप बता सको। और इसके साथ साथ मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आप लोगों से बोलना चाहूंगा। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो पेड कोर्सेज के पीछे भागते रहते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि पेड कोर्सेज ना पढ़ा जाए तो वो इंटरव्यू क्रैक नहीं कर सकते। ऐसा बिल्कुल नहीं है। बहुत सारी फ्री रिसोर्सेज हैं, फ्री आर्टिकल्स हैं। आपको वीडियो लेक्चर देखने की भी जरूरत नहीं है। बहुत सारे आर्टिकल्स आपको मिल जाएंगे। गीक्स फॉर गिग्स पे बहुत सारे आर्टिकल्स हैं, और इंजीनियरिंग कॉलेजेस में तो गीक्स फॉर गिग्स को बहुत ही अच्छे से यूज करते हैं स्टूडेंट्स। तो आप लोग भी यूज करो। लीड कोड पे आपको बहुत सारे आर्टिकल्स मिल जाएंगे। वो सारे आर्टिकल्स पढ़ो और उनसे सीखने की कोशिश करो। रियली इम्पोर्टेंट। लाइक मैं पर्सनली बता रही हूँ, लीड कोड एंड गिग्स फॉर गिग्स पे अगर जाओगे तो आपको सारे वो क्वेश्चन मिल जाएंगे जो कि इम्पोर्टेंट है किसी भी कंपनी को क्लियर करने के लिए। कुछ 1-2% कंपनी जो कि काफी ज्यादा टफ क्वेश्चन पूछती
होती है, उसमें कम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग लेवल का ऑनलाइन टेस्ट आता है, उनको छोड़ दिया जाए तो आप मैक्सिमम कंपनी को लीड कोड को फॉलो करके क्लियर कर सकते हो। या सो आई थिंक आई हैव ऑलरेडी आस्क्ड ऑल द क्वेश्चंस, सो लास्टली आई वांट टू से थैंक यू सो मच फॉर एक्सेप्टिंग माय इनविटेशन। सो दैट्स अबाउट दिस वीडियो। एंड अगर अभी तक हमारा वीडियो को आप लाइक नहीं किए हो एंड सब्सक्राइब इस चैनल को नहीं किए हो तो प्लीज लाइक कर दो इस वीडियो को, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।